जय श्री राम। क्लास 10th का हमने मैथ स्टार्ट किया था, रिवीजन क्लासेस। चैप्टर नंबर 1 चल रहा था। उसमें आपको कुछ क्वेश्चन बताए थे। 2024-25 में जो पेपर था उसमें देखो 3 क्वेश्चन आए थे। कल परसों आपसे चर्चा की थी। ये 3 क्वेश्चन इसमें 4 नंबर के आए हुए थे। और आपका जो इस साल का जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है उसमें भी 3 क्वेश्चन है, वो 4 नंबर के हैं। एक नंबर के 2 हैं और एक 2 नंबर का आएगा। इसी प्रकार से 23-24 का जो पेपर था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो आप इस तरह से आप अपनी तैयारी को करें, इससे इस फर्स्ट चैप्टर में आपके पूरे नंबर आ जाएँ। ठीक है। इन क्वेश्चनों को कैसे करेंगे थोड़ा सा इसकी जो है डिटेल में आपको बता देता हूँ। इसी प्रकार से आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। आपकी बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, ठीक है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन के आते। फर्स्ट ये आया था, सेकंड ये आया था। ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, ये वाला जो आपसे फैक्टर पूछे गए हैं, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ पूछ रहा है फैक्टराइज मेथड से। ये तो आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका ये बुक में से दिया हुआ है, बुक में से आता है। बाकी ये दो क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव, वो बुक में नहीं दिए हुए हैं, वो इस तरह से बन के आते हैं। आप इस चीज़ को जाने कि वो क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है। तो मैं इसका आपको सॉल्यूशन करा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये 2024-25 में आया था। ये सेकंड जो है ये भी ऑब्जेक्टिव है, और इधर से मॉडल में भी ये फर्स्ट सेकंड दे रखे हैं, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसी प्रकार से 23-24 का जो पेपर था जो 2024 में लगा था। आपकी क्लास क्या है 23 में स्टार्ट हो जाती है, 24 में आपका एग्जाम होता है, इसलिए 23-24 बोर्ड एग्जाम बोलते हैं। इसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव आया है। सेकंड इस प्रकार का एक क्वेश्चन है, ये भी 1 नंबर का है, इसे सॉल्व करना था। तो इनको सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। 400 के आपको फैक्टराइज मेथड से जो है इसने पावर का सम पूछा हुआ है। जब फैक्टर करते हैं तो इस फैक्टर के जो है देखो ये 400 दिया हुआ था, इसके सबसे पहले आपको फैक्टर करने हैं। तो सबसे छोटी डिजिट से आपको इसमें डिवाइड देना है। जब पीछे जीरो आ रहा है, अगर ये यूनिट नंबर जो है इकाई नंबर जीरो आता है तो 2 का इसमें डिवाइड चला जाता है। आपको पता होगा, छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा ये। तो ठीक है, 200 हो गया, 2 का फिर डिवाइड देंगे। तो इस तरह से इसमें 2 का डिवाइड जब तक जाता रहेगा तब तक इसमें देते रहेंगे, ठीक है ना। तो 2 का 25। अब उसके बाद में ये इसमें किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का 5 टाइम, फिर 5 का 1 टाइम। तो आपने इसकी जब फैक्टर करी तो देखो क्या बने, ये देखो 1 2 3 4, 2 की पावर 4 बन रहा है, इंटू 5 की पावर 2 बन रहा है। उसने इस क्वेश्चन में देखो लिखा हुआ है 400 के हवाज गुणनखंड की घातों का योगफल, द सम ऑफ पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 400 इज, यानी कि इसकी जो पावर दे रखी हैं उनका सम करना था फैक्टराइज करने के बाद में, ठीक है। तो देखो ये क्या है, 4 + 2, तो ये आपका जो 6, यानी कि 6 इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इस तरह से इसको सोल्व करना है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आपको रफ में सोल्व करके देखना है, इसको सोल्व करके नहीं बताना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको ये समझ में आ गया होगा शायद। देखो फर्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ था 400 की जो है द सम ऑफ द पावर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 400 इज, यानी कि जो भी आप इसके फैक्टर करोगे उसमें जैसे ये 2 और 5 आ रहे थे, इसमें जितनी पावर बन रही है 2 की पावर 4 और 5 की पावर 2, इन दोनों का सम करना था। तो कितना हो गया, ये 6 हो गया है। ऑब्जेक्टिव नंबर ये इसका जो आंसर नंबर सी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया। अगले में देखो, यदि दो परमेय संख्याओं के लिए HCF = LCM, तो संख्या हमेशा होनी चाहिए। यानी कि इफ HCF और LCM इक्वल दे रखे हैं, कब होंगे ये आपस में इक्वल, जो है जब ये आपस में जो है इक्वल होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है आपको याद रख लेना है, ये इक्वल, यानी बी ऑप्शन होगा इसका। ये दोनों कब इक्वल होते हैं, जब ये दोनों ही इक्वल होते हैं, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कब कंपोजिट नंबर होगा, क्या भाज्य या समान या अभाज्य से अभाज्य। तो ये दोनों जो है कब इक्वल होंगे, जब मतलब इसका जो है HCF = LCM, तो ये समान होने पर ही समान होंगे, ठीक है। तो इसका आंसर जो है इक्वल है। अगला ये क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ था, ये आपकी बुक में दिया हुआ है। इसको इसके फैक्टर करने हैं। फैक्टर करने के बाद में आपको LCM और HCF जो छोटी क्लास में आप निकाला करते थे, इसी प्रकार से इसको जो है सोल्व करना है, ठीक है। ये तो आपको आता ही होगा। खैर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है आपकी बुक में, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपके मॉडल नंबर 1 यानी कि डैश वर्क का जो मॉडल नंबर 1 है, वो बोर्ड के द्वारा जो ब्लूप्रिंट निकला हुआ है उसका एक क्वेश्चन है। इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। आपको पता होगा रेशनल नंबर 9th क्लास में पढ़े थे आपने, ठीक है, जो P/Q के रूप में होते हैं। किसके रूप में होते हैं, P/Q के रूप में। तो इसमें देखो ये √2 दिया हुआ है, ये ऑप्शन। दूसरा बी में √4 दिया हुआ है, सी में रूट का -2 दिया हुआ है, डी में रूट का 4/9 दिया हुआ है। तो आपको पता है ये √4 जो है वो तो 2 हो जाता है, तो ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा। और रूट के अंदर माइनस की डिजिट कभी मतलब परिभाषित नहीं होती है, ठीक है। तो ये और ये दोनों तो हो नहीं सकते। ये वाला जो नंबर दिया हुआ है डी ऑप्शन, इसे अपन 2/3 लिख सकते हैं। देखो कैसे, 4 का रूट क्या होता है 2 और 9 का क्या होता है 3, तो इसका जो है 2/3 बन जाएगा, तो ये भी रेशनल। और ये इसका क्या हो जाएगा 2, ये भी रेशनल। और ये होता है
ये ना तो रेशनल है और ना ही इरेशनल है, इसे बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। आप 11th क्लास में जब मैथ लोगे तब उसमें आएगा कॉम्प्लेक्स नंबर, तो जो है इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें, तो हमारा ये आंसर होगा √2। ठीक है, जिसका रूट सॉल्व नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर हो जाता है। ठीक है, ये √4 था। √4 का जो है आप स्क्वायर रूट करते हो, 4 का तो 2 होता है, इसका भी करोगे तो 2/3 हो जाएगा, इसलिए ये रेशनल, ये भी रेशनल, ये इमेजिनरी नंबर होता है, तो हमारा आंसर क्या रहेगा, √2। ठीक है, रूट के अंदर जो भी नंबर दिया हुआ है अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है, रूट में ही है, तो उसे इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है मॉडल नंबर फर्स्ट का सेकंड ऑप्शन है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है ये जो आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ सेकंड आया था 24-25 वाले पेपर में, इसी प्रकार का एक क्वेश्चन इसने बना दिया है, केवल इसने डेट चेंज कर दी है, इसने ए और बी ले लिए। क्या ले लिए? ए और बी, संख्या का नाम दे दिया है ए और बी। तो इसमें आंसर क्या होना चाहिए बताओ? ये कह रहा है HCF A, B और LCM A, B। ठीक है, दोनों अलग अलग नंबर हैं ये। ठीक है, यानी कि आपको पता है कि ए और बी दो नंबर दे रखे हैं, तो इनका जो HCF होता है, अब इन दोनों में ये कॉमन तो कुछ है नहीं, तो 1 होगा इसका HCF। क्या होगा? 1। और अगर ए और बी का एलसीएम निकालें तो एलसीएम में तो क्या होता है, दोनों नंबर आ जाते हैं, जो भी नंबर दे रखे होते हैं, अगर कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे और बचे कुछ नंबर सबको ले लेते हैं, तो इसमें क्या है, A × B हो जाएगा। तो जब HCF और एलसीएम का जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो 1 × A, B, तो इसका A × B तो बनेगा, है कि नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, A × B। क्या हो जाएगा? A × B। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, इसमें दिया हुआ है, ये आपको सॉल्व करना है। ये कह रहा है इफ़ एलसीएम 96,404, ये इसका आंसर है एलसीएम का, देन द वैल्यू ऑफ HCF, इसका HCF पूछा गया है। ठीक है, तो एलसीएम HCF ये आपको सॉल्व करना है। और ये वाला जो क्वेश्चन दिया है आपकी बुक में दिया रखा है, ये देख लेना आप बुक में से, इसके भी जो है फैक्टराइज मेथड से क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व करने वाले क्वेश्चन तो बुक में दिए हुए हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाले नहीं है। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन बता दिए किस तरह से क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करने वाला आएगा, ये आपको सोल्व करना आता होगा शायद, एलसीएम HCF कैसे निकालते हैं उस तरह से निकाल देना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, ये 1 2024 वाले पेपर में आया था। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स आर 27 आर रेस्पेक्टिवली इफ वन ऑफ द नंबर इज 154। मतलब आपको जो है 2 नंबरों HCF LCM 2 नंबरों को दिया हुआ है ये वाला, और इसमें से 1 नंबर दिया है 154, देन द अदर इज, और वो दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है। यानी कि एलसीएम और HCF तो दिया हुआ है 27 और एक नंबर दिया हुआ है आपका 154। तो इसका जो करने का तरीका होता है इस क्वेश्चन का, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने ये पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू LCM × HCF। ये होता है, ये एक थ्योरम टाइप से होते हैं। कभी वो 2 नंबर दे करके एक एलसीएम दे देता है और HCF पूछ लेता है, कभी वो एलसीएम HCM दे करके एक नंबर दे करके दूसरा नंबर पूछ लेता है। ठीक है, तो इसमें जो भी दे रखा है उसको रख देंगे। देखो, द HCF एंड LCF, तो इसमें LCM HCF की दोनों की वैल्यू क्या दी है, 27। ठीक है ना। अब इधर वाला क्या दिया हुआ है, 1 ऑफ द नंबर, उसने 1 नंबर दिया हुआ है 154, तो सेकंड नंबर हम क्या मान लेंगे, X मान लेंगे, हमें पता ही नहीं सेकंड नंबर क्या है। ठीक है कि नहीं? ठीक है, तो दूसरा अदर नंबर उसमें पूछ रहा है। द HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर आर 27 आर रेस्पेक्टिवली, 1 ऑफ द नंबर इज 154 एंड ये इसमें मिसप्रिंट दी हुई है शायद। ठीक है, इसका आंसर ऐसे नहीं होगा ये, यानी कि ये छोटे नंबर से डिवाइड, ये छोटा नंबर है और इसमें ये बड़ा नंबर है, इसका डिवाइड जा ही नहीं सकता इस तरह से करेंगे तो। ठीक है, एक बार इसको मैं देख लूँगा इसका आंसर जो है इसमें क्या दिया हुआ है। वैसे इस तरह से आपको ये लगाना है, कभी वो 2 नंबरों का प्रोडक्ट दे देता है और इसमें से कोई एक नंबर दे देता है, दूसरा नंबर पूछता है, तो जो सिंगल नंबर दे रखा होता है उसका अपन 2 नंबर दिए हुए होते हैं उसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, इस वाले क्वेश्चन को, फर्स्ट वाले को मैं एक बार और देखूंगा, इसमें थोड़ा सा नंबर में मिसप्रिंट तो नहीं है कहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये वाला जो है 23-24 में आया था, इफ x = 2^3 × 3^2 एंड y = 2^2 और 3^2, फाइंड द एलसीएम ऑफ XY। यानी कि ये x दिया हुआ है, ये नंबर, ये वाला y दिया हुआ है, इसका क्या पूछ रहा है आपसे, एलसीएम पूछ रहा है। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं और HCF कैसे निकालते हैं आपको पता होगा। एलसीएम में क्या करते हैं, एलसीएम में ये क्या है, पावर के रूप में दिया हुआ है। ठीक है, तो एलसीएम में क्या करेंगे, देखो जैसे ये x दिया हुआ है 2^3 × 3^2, y दिया हुआ है 2^2 ×
3 की पावर 2। तो एलसीएम में जो पावर ज़्यादा आ रही है, यानी कि जैसे मान लो ये 2 है और ये भी 2 है, देखो ये 3 और ये 3, तो 2 की पावर जो ज़्यादा आ रही है उसको ले लेंगे, 2 की पावर 3। और 3 की पावर तो सेम ही दिए हुए हैं दोनों, तो किसी को भी ले सकते हो आप। तो इस तरह से 2 की पावर 3 क्या होता है, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है तो 8 हो जाएगा, और 3 को 2 टाइम करना है तो 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, 72 आ जाएगा। ठीक है। अगर इसमें वो एचसीएफ पूछता तो कैसे करते, एचसीएफ अगर वो पूछता तो कैसे करते, वैसे एचसीएफ में पूछा नहीं गया है, लेकिन एचसीएफ पूछेंगे तो कैसे करेंगे। देखो एचसीएफ में क्या करना है, इन दोनों में जो सबसे कम पावर है, देखो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो इसमें 2 की पावर 2 को ले लेंगे जो कम पावर है, ठीक है ना। और 3 की पावर 2 ये तो सेम है तो इसको तो लेना ही है, तो 2 की पावर 2 क्या हो जाएगा 4, और 3 की पावर 2 क्या हो जाएगा 9, तो क्या हो गया 36। इस तरह से इसको जो है अपन निकाल सकते हैं। ठीक है। बाकी और क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेना, इस तरह के क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन करवा दूंगा। ठीक है। चलो मान लो आपकी बुक का ये क्वेश्चन देख लेता हूँ मैं। देखो इसमें एक नंबर, ये वाला क्वेश्चन जो था 1, इसमें एक नंबर मिसिंग हो गया हमसे, यहाँ 162 और दे रखा है। ठीक है। ये वाला था एलसीएम और एचसीएफ इसका दिया हुआ था 162। देखो एक बार क्वेश्चन नंबर द्वारा इस फर्स्ट वाले को द्वारा देख लो, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, इसमें एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं। ठीक है। इसमें ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, ये एचसीएफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये एलसीएम दिया हुआ है, और इफ 1 नंबर ये, और ये 1 नंबर दिया है, सेकंड नंबर यानी अदर नंबर वो हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो मेथड है ये वाला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। तो आपका जो एचसीएफ था वो तो दिया है 27, और एलसीएम जो था वो 162 दिया हुआ है। ठीक है ना। अब इधर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, तो 154 इंटू एक्स, हमें दूसरा नंबर नहीं पता उसको एक्स मान लेंगे। ठीक है ना। तो ये एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, देखो 27 इंटू 162, यानी कि एक्स इजिकल टू 27 इंटू 162 अपॉन 154। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, आप इसका मल्टीप्लाई मत करना, मल्टीप्लाई करोगे तो बड़ी डेट आएगी, बड़ी डेट आएगी तो फिर आपको इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसको देखो कोई ना कोई नंबर से कट जाएंगे। ठीक है ना। तो इसको काट के देख लेना है, ये किसी नंबर से कट जाएंगे और इसका जो है आंसर आपका आ जाएगा। देखो किससे कट रहे हैं, ये क्या दिया हुआ है इसमें 154, 154 नहीं था, ये नंबर जो है गलत है इसमें, ये 54 था, ये 54 था सॉरी। ठीक है 54 था ये वाला नंबर, और एलसीएम 27 और सॉरी एचसीएफ 27, एलसीएम ये दिया हुआ था। तो ये आपकी थ्योरम प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई करेंगे नहीं, नंबरों को रख लेना और इससे जो है नंबर आसानी से कट जाएगा। ये 154 नहीं था, ये 54 था ओनली। ठीक है। तो 27 से ये कटेगा 2 टाइम डायरेक्ट, आपको पता हो तो, और 2 से ये कट जाता है 8 और 1, तो एक्स इजिकल टू 81 आपका आंसर है। तो इसमें ऑप्शन देखो इस वाले क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये रहा। ठीक है। हो सकता है आपसे वो ये एलसीएम मतलब 2 नंबर दे करके और एलसीएम दे करके एचसीएफ पूछ ले, तो एलसीएम का डिवाइड कर देंगे, और अगर वो 2 नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है और एलसीएम पूछ रहा है तो एचसीएफ का डिवाइड कर देंगे। ठीक है। 2 नंबर जिधर दे रखे हैं उनमें जो एक नंबर दे रखा है कोई सा भी, उसका डिवाइड करेंगे, या तो इस नंबर का डिवाइड करेंगे, या ये दोनों दे रखे हैं, एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ पूछा गया है तो इसका डिवाइड करेंगे। ठीक है। ये बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल इसके आने के चांस है, क्योंकि ये पिछली साल नहीं आया है। ठीक है। तो आप इस तरह का एक क्वेश्चन प्रैक्टिस में कर लें, ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जाएगा। ठीक है कि नहीं। बाकी का ये फर्स्ट चैप्टर के इस तरह की क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ये लगभग 1 चैप्टर कंप्लीट है। आप इस तरह के क्वेश्चनों की और प्रैक्टिस कर लें, आप सेकंड चैप्टर आगे पढ़ाएंगे। ठीक है। और सभी बच्चों को आप बता दें, इस तरह से आपके चैप्टरों के सब चैप्टरों के रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है। एक दिन में एक चैप्टर की कोशिश करेंगे निपटाने की, इतना ही समय आपके एग्जाम में बचा हुआ है। मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने लायक है वो आपको करवा दिए जाएंगे। ठीक है।
तो इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप तैयार कर लें। देखो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अब भी पूछा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन तो आपकी बुक में दे रखे हैं जो सॉल्व वाले हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आएगा वो आपकी बुक में से आएगा सॉल्व करने वाला, ठीक है। ये वाले आपकी डेस्क वर्क में इस साल ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है जो बोर्ड द्वारा बना हुआ है, पहला मॉडल पेपर। ये वाले क्वेश्चन आपको बता ही दिए, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन आपकी बुक में से सॉल्व करना है, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव बन के आया है, ये भी आपकी बुक में नहीं था। ये वाला ऑब्जेक्टिव बन के आया है, ये सॉल्व करना था, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं है, ये भी बुक में नहीं दे रखा है। इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। ज़्यादा क्वेश्चन कठिन नहीं आते फर्स्ट चैप्टर में, आराम से आपके पूरे नंबर 4 नंबर का चैप्टर है, 3 क्वेश्चन आएंगे तो आपके 4 नंबर इसमें से पूरे के पूरे आ जाएंगे बच्चों के। इस तरह से आप थोड़ी तैयारी कर लेना, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे आगे। जय श्री राम।